किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ्को कंपनी के एक बहुत ही शानदार फर्टिलाइजर के बारे में जो आता है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट के नाम से। देखिए, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट बहुत ही जरूरी है लगभग हर फार्मर के लिए, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर सॉइल है, मृदा है, उनमें जिंक और सल्फर दोनों तत्वों की कमी देखी जाती है। और ऐसी मृदाएं देखी जाती हैं जिनमें जिंक की कमी है या सल्फर की कमी है। कुछ ऐसी मृदाएं होती हैं जिनमें जिंक सल्फर दोनों की कमी है। तो मोस्ट ऑफ द मृदाएं इंडिया के अंदर ऐसी हैं जिनमें इन तत्वों की कमी देखी जाती है, जिसके बाद आप और कोई भी यूरिया, डीएपी, कोई फर्टिलाइजर दे लें, लेकिन ये तत्व आप पूरा नहीं करेंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी, उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये तत्व बहुत ही जरूरी हो चुके हैं। ये जो फर्टिलाइजर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम इस फर्टिलाइजर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये क्या काम करता है, कौन से तत्व इसके अंदर मिलते हैं, उन पर हम बात करेंगे। क्या इसका प्राइस है, कब हमें इसको देना चाहिए, बेहतरीन टाइम जो है इसको देने का फर्टिलाइजर को वो कब है, क्योंकि जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि सही टाइमिंग पे आप कोई फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं तो उसके शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो टाइमिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी डोज क्या है, इसके कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करेंगे कि दूसरा कौन सा फर्टिलाइजर है जिसके साथ इसको मिक्स करके देंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट जो ये फर्टिलाइजर है इफ्को कंपनी का आता है, इसके अंदर जिंक होता है, दूसरा तत्व होता है इसके अंदर सल्फर। तो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं हमारी फसलों के लिए। और हमारी जो सॉइल में इनकी डिफिशियंसी है उसको ध्यान में रखते हुए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिंक और सल्फर हमारी भूमि के लिए, हमारी फसलों के लिए और सभी फसलों के लिए। आप कोई भी फसल लगा रहे हैं, कोई वेजिटेबल, कोई सीरियल क्रॉप या कोई भी क्रॉप आपने लगाई है, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिंक होता है, जिंक की बात करें तो इसके अंदर जिंक होता है 33%। सल्फर की बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है 15%, यानी कि 15%। तो ये दो तत्व इसके अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर हम जिंक की बात करें तो जिंक बहुत महत्वपूर्ण है। जिंक आप जानते हैं एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। पौधे को 17 पोषक तत्व चाहिए, उनमें एक जिंक भी है। जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है और जिंक की कमी हो जाए तो हम जो पौधा है हमारा अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है। जिंक की कमी के कारण पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी, पौधा जो है वो छोटा रह जाता है, यानी कि पौधे की जो बढ़वार है वो नहीं हो पाएगी। पौधा जो आपकी फसल है वो बहुत छोटी रह जाएगी। तो फसल की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसकी हाइट को प्रॉपर इंक्रीज करने के लिए जिंक बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जिंक एक पौधे के अंदर एक ऐसे हार्मोन का निर्माण करता है जिसको हम ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं, जो पौधे की हाइट को बढ़ाने में, हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। यदि जिंक कम होगा तो वो हार्मोन्स कम बनेगा, जिससे पौधे की जो हाइट है वो कम रहेगी। तो जिंक बहुत महत्वपूर्ण है और भी जिंक के बहुत फायदे होते हैं हमारी फसलों के अंदर। तो जिंक हमें जरूर देना चाहिए। उसके साथ साथ इसमें सल्फर जो है वो 15% मिल जाता है। देखिए, सल्फर की कमी यदि पौधे के अंदर हो जाए तो पौधा एक तो स्ट्रेस में आ जाता है, पौधे में पीलापन आ जाता है, पौधे में रोग व कीटों का अटैक ज्यादा होगा यदि सल्फर की कमी होगी। दूसरा, सल्फर की कमी होने से पौधा एकदम सूखे की स्थिति होगी, तो पौधा एकदम वो उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाएगा और हमारी जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो लॉस में जाएगा। तो क्योंकि सल्फर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सल्फर हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर क्लोरोफिल को बढ़ाने के लिए, प्लांट के अंदर उसको बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो जिंक सल्फर दोनों मिलकर क्लोरोफिल को भी बढ़ाते हैं, जिससे हमें क्रॉप मोर ग्रीनिश देखने को मिलती है, हरी भरी देखने को मिलती है। सल्फर हमारे पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जब दोनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है तो पौधे की इम्यूनिटी शक्ति जो है बूस्ट होती है, उसमें कीट व रोग कम अटैक कर पाते हैं यदि हम इन दोनों तत्वों की पूर्ति करते हैं। उसके साथ साथ सल्फर उचित मात्रा में यदि प्लांट के अंदर होता है तो पौधा जो है ठंड को भी झेलने की क्षमता उसके अंदर हो जाती है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा डाउन चला जाता है तो उसको भी पौधा झेल पाता है। हाई टेम्परेचर को भी पौधा झेल पाता है। पौधा अजैविक या जैविक दोनों तरह के तनाव को झेलने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो इसलिए जो तत्व हैं बहुत ही जरूरी हैं अच्छी हरी भरी फसल के लिए, फसलों के अच्छे विकास के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। तो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का जो ये आता है फर्टिलाइजर इफ्को कंपनी का, आपको जरूर उपयोग करना चाहिए। हर फसल के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि हमें किस अवस्था में इसका उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, उपयोग का जो बेस्ट टाइमिंग है वो है हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि फसल आपने प्लांटिंग कर दी है, प्लांटिंग के 30 से 35 दिन बाद आप इसको सॉइल में दे सकते हैं और इसको स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट को आप बेसल डोज में, जैसे आप खड़ी फसल में ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। और स्प्रे करें या ब्रॉडकास्टिंग करें, दोनों का जो टाइमिंग है वो वही रहेगा, प्लांटिंग के 30 से 35 दिन बाद, क्योंकि वो फसल, वो जो अवस्था है फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ की स्थिति होती है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए, हर एक न्यूट्रिएंट्स उसमें मिलना चाहिए प्लांट को, तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, तो उस टाइम आप दे सकते हैं। यदि हम बात करें कि इसका हम कॉम्बिनेशन और भी किसके साथ कर सकते हैं, तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि जिंक और सल्फेट दोनों साथ में होने से, तो जिंक क्या करता है कि वो सल्फर की जो उपयोगिता है उसको बढ़ा देता है, जो सल्फर है वो भी जिंक की उपयोगिता को बढ़ा देता है। तो दोनों साथ में होने से एक दूसरे की उपयोगिता को प्लांट के अंदर बढ़ा देते हैं, उपयोग दक्षता को बढ़ा देते हैं, यानी कि पौधा इनको इजीली और अधिक मात्रा में उपयोग कर पाता है, ये दोनों साथ होने से। उसके साथ साथ यदि आप इसमें यूरिया भी ऐड कर लें, यानी कि उस टाइम पे हमें यूरिया भी देना होता है जब हमारी फसल वेजिटेटिव ग्रोथ में होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की उस समय ज़्यादा जरूरत होती है, तो यूरिया हम डालते ही अपनी फसलों में। तो यूरिया के साथ आप जिंक सल्फेट को मिक्स करके डाल लेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यूरिया, सल्फर और जिंक दोनों तीनों की आपस में बहुत ही शानदार कंपेटिबिलिटी होती है, तीनों एक दूसरे के रिजल्ट को एनहेंस कर देते हैं और ये फिर हमारी फसलों को बहुत ही ग्रीनिश बनाते हैं। फसलों की जो ग्रोथ आप देखेंगे बहुत ही हेल्दी आएगी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। और आप चाहें तो इसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ में आप यूरिया तो आप दे रहे हैं, जिंक सल्फेट आप ऐड कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारा सागरिका गोल्ड आता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इन सबको ऐड करके देंगे तो आप बहुत ही अच्छा आप रिजल्ट देखेंगे, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे किसी भी फसल के अंदर। तो आप सागरिका गोल्ड को भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत बेहतरीन है, यूरिया और जिंक सल्फेट का, यानी कि नाइट्रोजन, सल्फर और जिंक, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा रहता है, फसलों में देने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब बात करते हैं कि जिंक सल्फेट जो है उसकी हमें डोज क्या देनी है। तो देखिए, वैसे जो डोज है वो डिपेंड करती है सॉइल के अकॉर्डिंग, किस टाइप की आपकी मिट्टी है, कौन सी फसल है, मिट्टी में कितने जो हमारा जिंक है या सल्फर है उसकी कितनी कमी है। तो जिंक की कितनी कमी है, क्योंकि इसको हम मोस्टली जिंक के लिए ही उपयोग करते हैं, तो जिंक की कितनी कमी है उसके अकॉर्डिंग ही जो डोज है वो डिपेंड करती है। हर फार्मर के लिए, हर खेत के लिए डोज अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक एवरेज यदि आइडिया मैं आपको बताऊं पर एकड़ के हिसाब से वो लगभग 8 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं अपनी फसलों के अंदर। और स्प्रे में जो हमें इसका स्प्रे भी हम कर सकते हैं, तो वो डोज रखनी होती है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इसका स्प्रे भी अपनी फसलों पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप उपयोग करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी भी फसल के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी भी फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो ये 5 किलोग्राम पैकिंग की जो कीमत है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट की, वो लगभग आपको 500 से 550 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। तो ये इसका प्राइस है। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।